जैसे कि आप जानती हैं कि इंटरनेट जो है वो ब्लैक आउट होने जा रहा है, काफ़ी लोगों के जो बिजनेस है वो मुतासर हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया की ज़रूरत है इस वक्त। इंटरनेट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, दुनिया तरक्की कर रही है बहुत ज़्यादा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का आप मयार देख लें। खैर, ब्लैकआउट तो अब हो रहा है ना, मोबाइल जो टावर्स हैं उनको आउट ऑफ सोर्स किया जा रहा है। इसका मतलब है कंप्लीट शटडाउन ऑफ इंटरनेट इन डॉलर्स में होती है। हम यूट्यूब से कमाते हैं, हम यूट्यूब पर अर्निंग करते हैं, तो इससे बहुत भारी जो है वो नुकसान होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो डॉलर्स लाते तो हम पाकिस्तान के अंदर है ना। यूट्यूब से जो अर्निंग होती है, जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से हमें मुझे तो हंसी आ रही है। अस्सी सारी पूरी दुनिया हंस रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम तो 2G पे चल रहे हैं अभी भी। बहुत हमें शर्म आती है, पता नहीं क्या हो गया है। और हम खुद ऑनलाइन काम करते हैं रात को, अब वो भी छोड़ दिया है। पता नहीं क्या चाहती है हमसे। मीम बनाई जा रही है वर्ल्ड में हाँ, पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि इनकी कंट्री में इंटरनेट नहीं है, इनको चाहिए कश्मीर, इनको लड़ना है फ़लस्तीन में जाके, जहाँ जो अपनी कंट्री के अंदर इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। ये मीम्स बन रही हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आज एक कंटेंट पे बात करना चाहेंगे। जैसे कि आप जानती हैं कि इंटरनेट जो है वो ब्लैक आउट होने जा रहा है, काफ़ी लोगों के जो बिजनेस है वो मुतासर हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया की ज़रूरत है इस वक्त। इंटरनेट पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, दुनिया तरक्की कर रही है बहुत ज़्यादा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का आप मयार देख लें। खैर, ब्लैकआउट तो अब हो रहा है ना, मोबाइल जो टावर्स हैं उनको आउट ऑफ सोर्स किया जा रहा है। इसका मतलब है कंप्लीट शटडाउन ऑफ इंटरनेट इन पाकिस्तान। इसी के साथ साथ ATMs भी जो है वो बंद हो रहे हैं। ये तो आपकी सूरत हाल है ना। इससे पहले भी आप ज़रा अपने इंटरनेट का मयार चेक कर लें कि आप ज़रा थोड़ी बेसमेंट नीचे वाले इलाके में चले जाए या दूर दराज वाले इलाके में चले जाए, तो आपका 4G चलता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, आप वहाँ की स्पेशल सिम लोगे। कश्मीर के अंदर तो स्पेशल सिम है ना, बाकी इलाकों के अंदर तो सिम भी नहीं है। यानी अगर आप किसी दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में टूरिज्म करने जाते हो, एज अ टूरिस्ट जाते हो, वहाँ पर देखने के लिए, विजिट करने के लिए जाते हो, तो आप अपने घर वालों को बता के जाओ कि इतने दिनों बाद मैं वापस लौटूंगा और तभी आपको खैर खैरियत बता पाऊंगा। इतनी देर में अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपके घर वालों को सिर्फ आपकी डेड बॉडी मिलेगी। सॉरी टू से, पाकिस्तान के अंदर ये मयार है। हादसे रूनुमा होते भी हैं। हमारे इंटरनेट का आप बेसमेंट वाले इलाके पे चले जाए, आपके सिग्नल्स के ऊपर क्रॉस आ जाएगा, आपका 4G भी प्रॉपर्ली नहीं आएगा। दुनिया के अंदर बहुत सस्ते सस्ते पैकेजेस हैं, इंडिया के अंदर बहुत सस्ते इंटरनेट पैकेजेस हैं, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो इंटरनेट पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के हैं। बड़े पैसे लगते हैं, 2000 का महीने का पैकेज, 500 का महीने का पैकेज। वहाँ पर पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। और अगर आप इंटरनेट लगवाते हो किसी कंपनी का, फिर भी आपको इस तरह से 2000-3000 मंथली आपको पे करना पड़ता है। तो ये तो बात होगी एक कि इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर महंगा भी बहुत है और क्वालिटी वाइज भी इंटरनेट अच्छा नहीं है। कब इंटरनेट चला जाए ये भी आपको पता नहीं होता। अब बात ये रही कि आउट ऑफ सोर्स किया जा रहा है मोबाइल टावर्स को, बात ये रही कि अब ब्लैकआउट हो रहा है, तो देखिए इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर हम वीकली बात करते हैं तो 500 मिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। IT सेक्टर के अंदर $3 बिलियन का नुकसान होने लगा। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा है, यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया यूजर्स बहुत ज़्यादा है। आप भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो गया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। देखिए, क्योंकि हमारी अर्निंग डॉलर्स में होती है, हम यूट्यूब से कमाते हैं, हम यूट्यूब पर अर्निंग करते हैं, तो इससे बहुत भारी जो है वो नुकसान होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो डॉलर्स लाते तो हम पाकिस्तान के अंदर है ना। यूट्यूब से जो अर्निंग होती है, जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से हमें यूट्यूब पे करता है। तो देखिए, कॉल सेंटर्स में भी इस वक्त नेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर बहुत से बच्चे जो है वो साइंस पढ़ते हैं। इवन अब तो आप चले जाए स्कूल्स के अंदर जो अच्छी तालीम देते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। इंटरनेट का इस्तेमाल वहाँ पर भी होता है। तो अगर ये कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया, हम दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस भी वीक हो जाएंगे। जैसे अभी आपको मैं मिसाल देती हूँ, बांग्लादेशी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने कहा कि फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है। कितनी शर्म वाली बात है। अब आप देखें कि वो कौन से, हम किसी स्टोन एज में तो नहीं रह रही है, 21वीं सदी चल रही है, ये 2024 चल रहा है, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम अभी भी रो रहे हैं कि हमें प्लीज़ 4G दे दें, हमें प्लीज़ इंटरनेट के कुछ सिग्नल्स दे दें कि हम अपना काम कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। ब्लैकआउट यहाँ पर हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि ATM से जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उनको बहुत बड़ा मसला होगा, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे पैसे वगैरह। तो इंटरनेट के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई गुजारा नहीं है। तो ये जो इन ड्राइव चला रहे हैं, हाँ। इम्तिहानात होते हैं, गर्ल्स के लिए भी प्रॉब्लम्स बन रही है, बॉयज़ के लिए प्रॉब्लम बन रही है। हाँ। इवन के जैसे बैंक के ये जो होते हैं,
एटीएम होती हैं मशीनें, ये भी बंद हो ये रही हैं। देखिए ना, अब तो सारा पाकिस्तान system के ही- अंदर अगर आपको कोई राइड भी मंगवानी है ना, आपको रिक्शे पर भी बैठना है, तो इन ड्राइव, उबर, येंगो, इस तरह की ऐप्स हैं जिससे आप ऑनलाइन, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको कहीं जाना है, आप मोबाइल के जरिए अपनी राइड बुक करवा सकते हो। आपको वो लेने आ जाएंगे और आपको आपकी डेस्टिनेशन पर छोड़ देंगे। अब अगर आप 9वीं 10वीं क्लास के या जो जिस भी स्टैंडर्ड के आप बच्चे हो, आपका बोर्ड का रिजल्ट आना है, तो वो भी इंटरनेट पर अपडेट होना है। देखिए अब मॉडर्न एज है, जदीद दौर है, और इंटरनेट के बहुत से फ़वाइद यहाँ पर मौजूद हैं। अब तो देखिए हमारे जो मौलवी मुल्ला, उनके भी यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, तमाम के तमाम यूट्यूब चैनल तो बने, मतलब वो आते हैं कि यूट्यूब YouTube चैनल, में, हाँ। वो तो यूट्यूब चैनल से खुद अर्निंग कर रहे हैं। तो आप देख ले कितने फ़ायदे हैं यहाँ पर। अगर आपका बच्चा स्कूल में स्टडी कर रहा है, उसको असाइनमेंट्स मिलती है, वो गूगल से सर्च कर सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप दूसरे मुल्क में राब्ता कर सकते हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, आप अपना पैगाम दूसरी कंट्री तक, पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये फ़ायदा है इंटरनेट का। और अगर यहाँ पर कट ऑफ हो गया तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क तो फिर गवर्नमेंट को ही पड़ेगा। उनके इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सबसे ज़्यादा वीक हो जाएंगे। आपको अगर याद होगा कि रिसेंट एक मीटिंग हुई थी, आई थिंक इंडिया होस्ट कर रहा था, या अब मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, वो ऑनलाइन पूरी मीटिंग हुई थी और वो दिखाई भी गई थी। तो मुझे ये बताया कि वीडियो कॉल के जरिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो। तो अगर आपकी कंट्री के अंदर इंटरनेट नहीं होगा तो इट मीन्स कि आप फिर घोड़ों वाले ज़माने पर आ जाए। आखिर में निमरा आखिरी क्वेश्चन करूंगा। आज जैसे कि आजकल आपके सामने जराइम की शरह बढ़ती जा रही है, पुलिस जो है जगह जगह खड़ी है, फिंगरप्रिंट लगाती है, तो ऑनलाइन पता चल जाता है। तो आपको लगता है कि क्राइम में भी काफ़ी वो अपना इजाफा होगा? देखिए मैंने आपको पहले कहा मॉडर्न दौर है। अब आप अपना आईडी कार्ड डोमिसाइल भी बनाना चाहते हैं तो वो सब कुछ इंटरनेट के ज़रिए ही होता है। आपका थंब वगैरह लगाया जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। इसका मतलब यह है कि वो लोग भी सफ़र करेंगे, या तो फिर ये कह दें कि उन लोगों को इंटरनेट दिया जाएगा, हमारे लिए इंटरनेट बंद हो रहा है। दो सूरत हाल हो सकती है ना, क्योंकि इससे तो जो इदारे हैं, जैसे बड़े बड़े आईडी कार्ड बनाने के इदारे हैं, जब आप वीज़ा लगवाने जाते हो वो इदारे अब वो सफ़र करेंगे। जब आपकी जो है, मतलब आप कोई भी शोबा ले ले पाकिस्तान का, इंटरनेट के बगैर कुछ भी पॉसिबल अब है ही नहीं भाई। तो मतलब आपका पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा इंटरनेट के बगैर। आप तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, आपको मिलियंस के, आपको बिलियंस का नुकसान होगा यहाँ पर। फिर आप जाएंगे IMF के पास, फिर आप जाएंगे चाइना के पास, उनको कहेंगे लोन दो, फिर आपके भेजे में घुसेगी ये बात। काफ़ी मीम बनाई जा रही है वर्ल्ड में हाँ, पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि इनकी कंट्री में इंटरनेट नहीं है, इनको चाहिए कश्मीर, इनको लड़ना है फ़लस्तीन में जाके जहाँ, जो अपनी कंट्री के अंदर इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। ये मीम्स बन रही हैं। बताएं अब आप खुद, हम कौन से ज़माने में रहते हैं? बताएं आप मुझे, आपका गुजारा है इंटरनेट के बगैर? नहीं जी, हमारा तो सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही चल रहा है, इंटरनेट के चल रहा है। दूसरी कंट्रीज में हमने देखा कि इसका मुतबादल निकाल के तो फिर इसको जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर फाइबर ने भी हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा हमने काम नहीं करना। कि आपको पता है कि पहले जो चीज़ आप पिक्चर सेंड करते थे वो सेकंड्स में सेंड होती थी, अब उसको 6 से 7 घंटे लगते हैं। वीडियो जो चंद मिनट्स में पहले अपलोड होती थी, अब उसको आधा दिन लग जाता है वीडियो अपलोड होते होते। तो आप देख लें कि हम दुनिया से कितना ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। यही देखकर फाइबर ने कहा है कि हम मज़ीद पाकिस्तानियों से काम नहीं करवा सकते। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है आसिफ अली। आसिफ अली, करते क्या? मैं बैंक जॉब करता हूँ, कराची से हूँ। सो पता चला है कि ये हाँ सर, मैं उसी टॉपिक की तरफ आने लगा हूँ। इंटरनेट जो है वो ब्लैक आउट होने जा रहे हैं, तो क्या आवाम का बनेगा? 4G तो चल भी नहीं रहा, आपके सामने काफ़ी स्लो है, और सुनने में आ रहा है कि 5G जो है ना वो इजाद करने लगे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। अस्सी सारी पूरी दुनिया हंस रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम तो 2G पे चल रहे हैं अभी भी। बहुत हमें शर्म आती है, पता नहीं क्या हो गया है। और हम खुद ऑनलाइन काम करते हैं रात को, अब वो भी छोड़ दिया है। पता नहीं क्या चाहती है हमसे, पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे। क्या चाहते हैं? आवाम की जेबों में ध्यान है, लूटना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? बस हम तो परेशान हैं। बस इनको हम यही कर सकते हैं कि अल्लाह इनको दुआ दे, हिदायत दे कि मुल्क को ठीक करे। इस नेट की वजह से पता नहीं कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। हो गए सर। वो जो है ATM मशीनें भी नहीं चल रही हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे मसले हो गए हैं। बहुत सारे लोग मायूस हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का घर बंद हो गया है, रोजगार बंद हो गया है। रोजगार बंद हो गया सर। भारत को देखो, 6G भी इजाद उन्होंने कर लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, दुनिया कहाँ से कहाँ, छोटा मुल्क है बांग्लादेश, वो भी कहाँ पहुँच गया है। हम तो उसके भी पीछे हो गए। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे फिर? क्या आवाम का बनने जा रहा है? बस हम तो कहते हैं कि भाई अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान का बेहतर हो, और बेहतर कोई सहूलत हो आवाम को, और बेहतरी आए। बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सर आपको जैसे कि आप जानते हैं कि 99% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका रोज़गार चल रहा है।
तो लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाना तो समझ से बालातर नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं खुद मेरे दोस्त वो ऐसे ही बोलते हैं कि हम कहाँ जाएं, यही रोज़गार था हमारा ऑनलाइन, वो भी हमसे छीना जा रहा है। तो बस मैं ही हुकूमत से यही अपील करता हूँ, खुदारा इनको देखें, ये जो मसले हैं इनको हल करें। पहले ही बहुत सारे मसले हैं, ये छोटे छोटे रोज़गार है, लोगों का घर चलता है, इसको चलने दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, शुक्रिया।